हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन, विस्तार क्षेत्र और नगर नियोजन के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में या धार्मिक विश्वास के बारे में बताऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के विषय में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, यानी पूर्णतः अभाव है लिखित साक्ष्यों का। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इनके स्वरूप का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई भग्नावशेष नहीं मिला जिसे सर्वमान्य रूप से मंदिर कहा जा सके। सिंधु सभ्यता के जो पुरास्थलों से मूर्तियाँ, लिंग, योनि, मोहरें, मुद्रा आदि जो प्राप्त हुई हैं, उन पर अंकित आकृतियों के आधार पर ही हम धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाते हैं और उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, जिसके दो रूप थे, परम पुरुष और परम नारी। सैंधव धर्म का एक अन्य पक्ष था प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। वो भी एक इनका पक्ष था जिसमें संभवतः पशुओं और वृक्षों की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है। मातृ देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल की पवित्रता, तप एवं योग की परंपरा उनके धर्म की ऐसी विशेषता हैं जिनकी निरंतरता हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में भी देखी जा सकती है। तो उससे सबसे पहला आता है परम पुरुष की उपासना। इस सिंधु घाटी से प्राप्त एक मुद्रा पर एक पुरुष आकृति अंकित है जो त्रिमुखी है। वह योगासन में चौकी पर बैठी है। इसके चारों ओर 4 पशु, हाथी, चीता, भैंसा और गैड़ा अंकित हैं। आसन के नीचे हिरण की आकृति बनी हुई है। इस मूर्ति में शिव के 3 लक्षण पाए जाते हैं। इसमें 3 लक्षण मुख्य रूप से व्यक्त किए गए हैं। यह त्रिमुखी है, पशुपति है और महायोगी है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव की संज्ञा दी है और अधिकांश विद्वान भी सर जॉन मार्शल के इस विचार से सहमत हैं। वो ये मानते हैं कि यह पशुपति शिव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधुवादी जो लोग थे शिव जैसे परम देव की पूजा करते थे। खुदाई में प्राप्त 2 अन्य मुद्राओं पर भी इससे मिलती जुलती आकृतियाँ मिली हैं। मुद्राओं पर अंकित योगासन आकृति के दोनों ओर एक तथा सामने नाग अंकित है। इसे भी पशुपति शिव का रूप माना जाता है। एक अन्य मुद्रा में एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लियो दिखाया गया है, तो इसे शिव का किरात रूप माना गया है। और इसके अतिरिक्त हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ पेड़ के मचान पर एक पुरुष बैठा हुआ है, नीचे बाघ का चित्र अंकित है, दूसरी तरफ एक त्रिशूल का चित्र है, उसके सामने एक बैल का चित्र अंकित है, तो इसे भी शिव का रूप माना जाता है। तो सैंधव नगरों में जो नगर थे उसमें माना जाता है कि पशुपति जो शिव हैं उनके आराध्य देव थे और इनकी परम पुरुष के रूप में शिव की उपासना की जाती थी। हिंदू धर्म में शिव की उपासना द्रविड़ सभ्यता की ही प्रतीत होती है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी को शैव धर्म का उत्पत्ति क्षेत्र मानकर इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना है। अगला है मातृ देवी की उपासना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हूदड़ो से मिट्टी की बनी हुई बहुसंख्यक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें नारी प्राय अर्धनग्न रूप में दिखाई गई है। उसकी कमर में पटका और गले में गुलबंद अथवा हार है। शीश पर कुल्हाड़ी जैसी कोई आकृति बनी हुई है, कहीं पर पंख बने हुए हैं सिर पर। तो अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह नारी आकृति जो है मातृ देवी की आकृति है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी इसी तरह की मातृ देवी की उपासना का प्रचलन था। कुछ मातृ देवी की मूर्तियाँ धुएं के रंग में रंगी हुई हैं, तो इनसे यह संकेत मिलता है कि इनके सम्मुख दीपक या कोई सुगंध जैसा अगरबत्ती या धूप जैसा कोई जलाया जाता था, उससे इनकी पूजा की जाती थी।
सिंधु प्रदेश में मातृ देवी को कई रूपों में प्रदर्शित किया गया है। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है, जिसमें शिशु को स्तनपान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। हड़प्पा में एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ में एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है, तो यह शायद वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। तो इस प्रकार जो मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें एक है, उसके शीश पर एक पक्षी पंख फैलाकर बैठा हुआ है। माता देवी की इस तरह से कुछ कुछ मूर्तियाँ, चित्र और मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस प्रकार मातृ देवी को जगत की जननी के रूप में पूज्य और वनस्पति के रूप में उपास्य तथा पशु जगत की अधीश्वरी होने का आभास मिलता है। तो सिंधु प्रदेश में मातृ देवी को आद्य शक्ति के रूप में पूजा गया था। अगला है पूजा प्रजनन शक्ति की पूजा। पूजा की अनेक प्रस्तर आकृतियों से, जो पत्थर की आकृतियों प्रमाणित होता है उनसे, कि उस काल में जननेंद्रियों की यानी लिंग तथा योनि की आराधना भी प्रभुत मात्रा में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि अन्य पुरास्थलों से पत्थर, सीपी, चीनी मिट्टी, लाल या नीले रेतीले पत्थर आदि से बनी कई लिंग आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। जो ये आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं लिंग आकार में विभिन्न प्रकार की हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 1.27 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक है। और यह मानना है कि जो छोटे छोटे लिंग थे उनको सिंधुवासी अपने साथ रखते होंगे शायद, और बड़े लिंग आकृति की पूजा की जाती होगी। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कई छल्ले भी मिले हैं। घेरे में इनका आकार आधा इंच से लेकर 4 इंच तक का है। लिंगों की तरह छल्ले भी पत्थर, चीनी मिट्टी, सीप आदि के बने हुए हैं और अधिकांश विद्वान इनको योनियाँ मानते हैं। तो अधिकांश का यह मानना है कि सिंधुवासी लिंग पूजा के साथ साथ योनि पूजा भी करते थे। इसके अतिरिक्त अगला है उनका वृक्ष पूजा। भारत में आदिकाल से ही वृक्षों में देवी देवताओं के निवास की कल्पना की गई है। तो ठीक उसी प्रकार सिंधु प्रदेश में भी ऐसी बहुत मुद्राएं मिली हैं जिन पर पीपल अथवा शमी जाति का एक वृक्ष प्रधान रूप से अंकित है। तो के.एन. शास्त्री उनका मानना है कि पीपल सिंधुवासियों का बहुत ही पवित्र वृक्ष था। पीपल के वृक्ष की आज भी भारत के कई भागों में पूजा की जाती है और बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष के रूप में पीपल की आज भी पूजा की जाती है। तो वृक्ष पूजा 2 रूपों में होती थी। प्रथम वृक्ष को प्राकृतिक रूप में पूजना और दूसरा प्रतीकात्मक रूप में, अर्थात उस वृक्ष में किसी न किसी देवता का निवास मानकर उसका पूजना। पीपल के अतिरिक्त तुलसी, नीम, बबूल, शीशम, खजूर आदि वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। अगली पूजा है पशु पूजा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अन्य स्थानों के उत्खनन से अनेक पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं, कुछ वास्तविक कुछ कल्पित। प्राप्त जो पशु आकृतियाँ हैं उनमें बैल का चित्र सर्वप्रमुख है। जो उत्खनन में प्राप्त जो पशु आकृतियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख चित्र है वो है बैल का। मोहनजोदड़ो में एक ताम्रपत्र पर काटकर बनाया गया कुबड़दार बैल मिला है। विद्वानों का मानना है कि यह शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा लोकप्रिय रही थी। बैल की पूजा प्राचीन काल में यूनान, रोम आदि देशों में भी प्रचलित थी। सिंधु प्रदेश में भैंसा का भी मुद्राओं पर चित्र अंकित है। तो यह माना जाता है कि यह भी बैल की भांति शक्ति का प्रतीक माना जाता होगा। इसके अतिरिक्त नाग पूजा भी सिंधु प्रदेश में प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक व्यक्ति का चित्र है तथा एक ताबिज पर एक नाग चबूतरे पर लेटा है। तो यह माना जाता है कि उस समय जो शैव परंपरा थी उसमें भी नागों का संबंध आज भी हम देखते हैं हिंदू धर्म में विद्यमान है। शैव परंपरा और नागों की पूजा भी होती है, तो उस समय भी नागों की पूजा की जाती थी। इसके अतिरिक्त बाघ, भेड़, बकरी, गैड़ा, हिरन, ऊँट, मछली, बिल्ली, कुत्ता, मोर आदि के चित्रण मुद्राओं पर और खिलौनों पर अंकित हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पशु पक्षियों का धार्मिक महत्व रहा होगा या इन सभी की पूजा की जाती होगी। हो सकता है कि इनका अंकन कला प्रदर्शन के लिए भी किया गया होगा। अगला आता है धार्मिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा
तथा अन्य स्थलों की खुदाई में अनेक स्थानों पर स्वास्तिक, पीपल के पत्तों, चतुर्भुज और स्तंभ के चित्र मिले हैं। संभवतः इनका कुछ धार्मिक महत्व अवश्य रहा होगा। सिंधु प्रदेश से प्राप्त मुद्राओं पर स्वास्तिक अंकित मिला है और कुछ ऐसी भी मुद्राएं मिली, क्योंकि जो संभवतः जो स्वास्तिक है उसका किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह कई जगह मिला है। और हम अगर देखें वर्तमान में भी हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह आज भी पवित्र और शुभ माना जाता है। सिंधु प्रदेश में पीपल का पत्ता भी स्वास्तिक के समान सुख समृद्धि का संवर्धक और कल्याणकारी माना जाता था। कुछ मुद्राओं पर इसका चित्र मिला है। कुछ मुद्राओं पर आड़ी टेढ़ी रेखाओं का भी जाल मिला है। तो शायद सिंधुवासी इनका प्रयोग किसी धार्मिक या तांत्रिक भावना के कारण भी इनका प्रयोग करते होंगे। अगला होता है कि जितनी भी जो पूजा वगैरह की जाती, जितने भी देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, उनकी उपासना विधि क्या थी। तो अगला है उपासना विधि। सिंधु प्रदेश से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासियों का जो धार्मिक जीवन था वो शुद्ध था, पवित्र था और स्वच्छ था। वे धार्मिक कार्य से पूर्व, यानी स्नान का बहुत बड़ा महत्व था। धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य करते थे उससे पहले वो अपने शरीर को शुद्ध करते थे, जल से, स्नान से शरीर को शुद्ध करते थे। क्योंकि यहाँ साधारणतः तालाब भी प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक घर में कुएं भी थे, तो जिससे यह अनुमान, क्योंकि विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासियों के जीवन में स्नान का विशेष महत्व रहा होगा। उसके अतिरिक्त पूजा में धूप दीप का भी प्रयोग किया जाता था। मैंने जैसा बताया था कि मातृ देवियों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं और जिनमें धुएं के निशान हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी मूर्तियाँ इनके ऊर्ध्व भाग में दीपक और नीचे अग्नि प्रज्वलित करने के प्रमाण भी मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उपासना विधि में वातावरण की पवित्रता, सुगंधता के लिए और शुद्धता के लिए सुगंधित पदार्थों का, धूप दीपों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी मुद्राएं और मूर्तियां मिली हैं जिसमें नर्तक और नर्तकी प्रदर्शित की गई हैं। तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नृत्य और संगीत के द्वारा लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य भी करते थे। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है उसके आधार पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग परम पुरुष, मातृ देवी, वृक्ष, नाग, शक्ति की उपासना में विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यज्ञ वेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें विशेष रूप से कालीबंगा, राखेगढ़ी, लोथल आदि स्थानों से यज्ञ अग्निवेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। उन अग्निवेदिकाओं में मुख्य रूप से कालीबंगा में ईंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्निवेदियाँ एक कतार में मिली हैं। पास में एक कुआं भी है, तो उससे यह लगता है कि उसके साथ स्नान करने के बाद इस अग्निवेदिकाओं में यज्ञ आदि किया जाता था। अग्निवेदिकाओं में राख और कोयले के अवशेष भी मिले हैं, साथ ही मिट्टी के पिंड और मिट्टी के बने स्तंभ भी मिले हैं। तो यह सारी सामग्री किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का संकेत देती है, जिसमें अग्निदेव उनके आराध्य हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला है मृतक संस्कार। मृतक संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। सिंधु घाटी में लोग 3 प्रकार से शवों का उत्सर्ग करते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण। इसके अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था और इस समाधिकरण में पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। शव के साथ उनके उपयोग की वस्तुएं भी, जैसे बर्तन, आभूषण, कंघी, शीशा आदि भी रख दिया जाती थी। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। दूसरा था आंशिक समाधि। इस समाधिकरण में मृत शरीर के
जंगली जानवर और पक्षियों के लिए कुछ दिन उसको खुला छोड़ दिया जाता था, मृत शरीर को, और जब जो कुछ बच जाता था, हड्डियाँ, कपाल आदि, उनको दफना दिया जाता था। तीसरा है दाह संस्कार। मोहनजोदड़ो सुरकोतना में कुछ कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार के समाधान में सबको जलाने के बाद जो बची कुची राख होती थी उसको मृदवाण में भरकर दफना दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसमें मिट्टी के बर्तन, मनके, चूड़ियाँ आदि की भी अस्थियाँ मिली हैं। तो ये दाह संस्कार की प्रक्रिया भी अब इसमें, यानी कि सबको जलाना और उसके बाद जो राख बचती थी उसको गाड़ देना, इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो शवों के साथ विभिन्न आभूषण या और अन्य सामग्री जो रखी जाती थी, इससे प्रतीत होता है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और पारलौकिक जीवन की भी उनकी पुष्टि होती है। तो ये सारा इनका धार्मिक जीवन है जो हम उत्खनन से प्राप्त मुद्रा, मोहरा और अन्य मूर्तियों और जो भी सामग्री है उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि बाकी लिखित सामग्री का पूर्ण अभाव है। लेकिन सारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विश्वास और धार्मिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला जो आपका आएगा सामाजिक और आर्थिक जीवन, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।